भारतीय रसायन विद्या में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे सामने उपस्थित हैं महाराज जी। तो महाराज जी से आज एक छोटा सा प्रश्न है कि जो इन्होंने पिछला वीडियो बनवाया था हमारा, पारे को पीला करें वो भी सिर्फ 2 मिनट में। तो महाराज जी, आज आप बताइए कि पारे को हमने 2 मिनट में पीला तो कर दिया, आपने बताया कि ऐसे ऐसे बातों से हो जाएगा, लेकिन जब हम करने बैठेंगे उसको तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा महाराज जी। तो उस पारे को कैसे पीला करें, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताइए। पहले पारा को शुद्ध करें और पारा को शुद्ध करने के बाद में उसको भूमिष्ठ करें। भूमिष्ठ करने के बाद में पारा मुंहकरण हो जाएगा। फिर उसमें थोड़ा सा शुद्ध तूतिया डालकर उसको कलर करें हल्दी के काढ़ा से। कलर करने के बाद में वो पारा कलर में आ जाएगा। तो महाराज ये तो आपने बता दिया कि ऐसे कर लीजिए। अब ये भी बताइए कि जो जो हम करेंगे तो वो होगा कैसे, देखो, पहले पारा को शुद्ध करना है। कैसे शुद्ध करेंगे। अब उसके संस्कार करना है तुमको। कितने। ठीक है, 8 संस्कार। 8 संस्कार। चलिए। 8 संस्कार के बाद में नहीं, पारा। बताइए महाराज, 8 संस्कार कौन कौन से। देखो, मर्दन, मर्दन। मूर्छन। मर्दन क्या होता है महाराज। मर्दन उसको रगड़ना। रगड़ें काहे में। अब इसको तो लंबा वीडियो बनेगा। नहीं, लंबा बन जाने दीजिए, इसी वजह से हमने देखो, बताया, विस्तार से बताइए। सज्जी खार, जवा खार और सुहागा, हम्म। ईंटा और चूना। ईंट। ईंट का चूर, अच्छा। ईंट का चूर और चूना जी। डारो कलर में, इसको रगड़ो सारे आइटम एक साथ। एक साथ। एक साथ कैसे एक यार। साथ पारा, ईंटा, चूना, सुहागा, सज्जी खार और जवा खार। जी। और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल लें। जी। ठीक है, इसकी कुटाई करो। जी। कम से कम 36 घंटा। जी। हाँ, इसको धुलाई करो, जी। पारा साफ निकलेगा। जी। ठीक है, अब ये तो तुम्हारा शुद्धिकरण हो गया। अच्छा, तो ये आपका एक संस्कार हो गया महाराज। एक संस्कार हो गया, शुद्ध हो दूसरा गया। संस्कार क्या। मर्दन। मर्दन क्या। मर्दन संस्कार क्या होता है, पारा के अंदर जो धातुएं हैं, हाँ। शीशा है, रांगा है, अब उसको निकालना है। अच्छा। ठीक है, अब उसमें राई, हाँ। चित्रक, अच्छा। त्रिफला, जी। ठीक है, ये चीजें उसमें डालो। जी। ठीक है, कलर में, इसका कलर में डाल के पारा डालो, फिर इसका मर्दन करो। जी। तो फिर पारा के अंदर जो गंदगी है काली माई वो निकलेगी। अच्छा अच्छा। ठीक है, समझ में बात आ गई। जी। जी। अगर ये संस्कार जो भी हमारा दर्शक ना कर पाए हाँ। तो लहसुन, हाँ। ठीक है, और काक माची, काक माची कहते हैं मकोई। मकोई। ठीक है, हाँ। उसका रस ले लो। जी। ठीक है, उसको डालो कलर में और पारा कुटाई करो, जी। तो बाकी अंदर सारी गंदगी निकल जाएगी। जी। जी। पारा साफ शुद्ध हो जाएगा। जी। ठीक है, उसके बाद में 2 ही संस्कार में पारा तुम्हारा बिल्कुल साफ सुथरा शुद्ध हो जाएगा। अगर तो आगे जो करना चाहे तो आगे बता देंगे। हाँ। अब उस पारे को राई में कलर करना, सिर्फ राई में, सिर्फ राई में। सिर्फ राई। तो ठीक। वो भूमिष्ठ हो जाएगा। भूमुचित क्या होता है भूमिष्ठ महाराज। मतलब मुंहकर्ण हो जाएगा, दूसरी धातु को पकड़ने लगेगा। पकड़ने लगेगा, हर चीज अच्छा। को पकड़ लेगा, फिर वो जी जी, ये चुनेगा। तो महाराज हो गया आपका दूसरा संस्कार। अब तीसरे संस्कार पे आइए। अब तीसरे संस्कार पे अगर जो करना है तो उसमें क्या करना है, त्रिफला, जी। चित्रक। नहीं, ये तो आपने दूसरे नहीं संस्कार नहीं, में बताया। पड़ेगी इसमें, जो कोई जरूरी नहीं कि वो चीज उसमें पड़ी इसमें नहीं पड़ेगी, पड़ेगी। हम्म। पड़ेगी, चित्रक पड़ेगी, जी। नींबू रस पड़ेगा। जी। कलर करो, चित्रक भी बताया बिल्कुल आपने। चित्रक पड़ेगी, और हर जगह चित्रक पड़ेगी। और चित्रक एक ऐसी बूटी है कि पारे के अंदर जो गंदगी है उसको साफ करती है। और त्रिफला भी बताया आपने महाराज। त्रिफला पड़ेगा इसमें, जी। पड़ेगा। और नींबू का रस भी नींबू बताया। रस पड़ेगा, नींबू तो हमेशा चलते ही रहेगा साथ में, जी जी जी। कि नींबू उसको तोड़ता है जी। पारे को। जी। तीसरा संस्कार हो जाएगा। अच्छा, तीसरा चौथा संस्कार संस्कार कर लो। क्या। ठीक है, अब चौथे संस्कार में करना क्या है तुम्हें, हाँ। कि या तो इसको पकाओ हाँ। नींबू रस में, जी। धीरे 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 पकाओ, कम से कम 36 घंटे, हाँ। थोड़ा थोड़ा करके, बिल्कुल 0 पॉइंट पे। हाँ। तो पारा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। अच्छा। और उसके बाद में हम्म। नींबू से निकाल लो, हम्म।
उसमें चूना में कलर कर दो, कलर किया। कलर में डाल के चूना फिर कलर कर दो चूने से, जी। और साफ हो जाएगा। और साफ हो गया। अब इसको और आगे अगर ले जाना है पातन पे, ठीक है, पातन। पातन संस्कार पे, पातन संस्कार में फिर कैसे करना है पातन संस्कार? अदरक, हाँ। लहसुन, हाँ। राई, हाँ। चित्रक हाँ। और नींबू का रस जी। डालो कलर में, फिर हाँ। पारा को घोटो, हम्म। तो पाचन संस्कार हो गया। तो ये पाचन संस्कार से पारा जो है निपुंसक हो जाता है, निपुंसक। मतलब बिल्कुल अधमरा, यानी कि अधमरा। बिल्कुल लूज हो जाता है। लूज हो जाता। ठीक है, फिर उसको गर्म पानी से धो के निकालो। जी। अब इसको और आगे ले आओ, हाँ। तो 5 संस्कार पारा तुम्हारा जो है ये तुम्हारा धातुवाद के लिए तैयार हो जाएगा। 5 ही अच्छा, संस्कार 5 ही संस्कार में। हो जाएगा तैयार। अभी जो 3 संस्कार बाकी महाराज, उनका क्या? उनकी कोई जरूरी नहीं है धातुवाद के लिए कि आगे पित्तो खान के लिए चला जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन आपने महाराज अभी 8 संस्कार बताए हैं इसके लिए तो। पारा के तो 108 संस्कार है ना, हाँ, उन्हें धातुवाद के लिए तो चाहिए ना, हाँ, सिर्फ धातुवाद के लिए धातुवाद चाहिए, चाहिए। तुम्हारे धातु में काम करेगा पारा, ये ठीक है, 5 संस्कार में ये बिल्कुल तैयार हो तैयार गया। हो जाएगा। अच्छा ठीक है महाराज, तो उसके बाद क्या करना है अब? उसके बाद में अब जिसके लिए पारा चाहिए वो अपना काम करे। नहीं नहीं नहीं, आपने जो विधि बताई है अभी कि हम इससे पारा पारे को शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया ना हमारा अभी। पारा तैयार हो गया। हाँ, तो अभी पीला करना है ना पारा। अब तुम्हें रंगीन करना है पारा। जी जी जी। ठीक है, अब जो जो पारा रंगीन करना चाहते हैं हाँ। वो कमेंट करें। अच्छा। हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। जो भी कम पाला पीला करना चाहते हैं हाँ। ये तुम्हारे चैनल पे कमेंट करें, अच्छा, उन्हीं को ये बात मिलेगी। यानी कि टॉप सीक्रेट बात है कोई? हाँ, ये ध्यान रखना। नहीं महाराज, तो लेकिन हमारे चैनल पे तो ऐसे ऐसे भी सब्सक्राइबर हैं हमारे जो कह देते हैं कि प्रैक्टिकल करके दिखाओ उसके वो बाद जाने। वो लोग कौन है आप पहचानो उन्हें, हम्म। वो इच्छुक नहीं है इस ज्ञान को प्राप्त करने के। जी जी जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जो इच्छुक होंगे हाँ। वही तुम्हारे चैनल से जुड़ेंगे, और जी। वही लोग जुड़े जो इच्छुक हैं। हाँ, तो ऐसा ही होता है महाराज, जो इच्छुक होता है, मैंने बोल दिया कि अगर आपको मेंबरशिप चाहिए तो आप ले लीजिए अभी। और कईयों ने तो जो है तुरंत जो है मेंबरशिप ले ली, और उसके बाद में इच्छुक थे तो उन्होंने बात भी की हमसे, और उसके बाद में अभी भी आपसे बात कराई हमने थोड़ी देर पहले। देखो ऐसा है कि जो तुमने शुक्ल रखा हम्म। इससे न तो चैनल का जीवन कटेगा, हम्म। न चैनल काम करने वालों का कटेगा, हम्म। इसका किसी को जीवन नहीं कटेगा। जी जी। शुक्ल इसलिए रखा गया है हमारे सारे दर्शक समझे कि आप हमसे जुड़ो, हाँ। यही तो मकसद है ना जुड़ने का। हाँ। अगर हमसे जुड़ रहे हो हाँ। तो तुम पार जाओगे निश्चित, हाँ। पूर्ण रूप से। हाँ। इस तरफ उस तरफ तुमको पहुंचा देंगे। जी जी। कोई शुक्ल ज्यादा तो रखा नहीं, फिलहाल में तो फिलहाल तो महाराज रख दिया। हाँ। ये तुम हमारी दक्षिणा समझो, हमारी तरफ से, अपनी तरफ से, या एडमिशन फीस समझो, या हमसे जुड़ना समझो। हम्म। कोई माई बाप नहीं, इतनी रकम जो हमको तुम लोग देंगे, जो भी हमसे जुड़ना चाहते हो, कोई माई बाप नहीं। हम्म। चलिए महाराज, तो ये तो हो गया आपका पारा पीला करने का। तो आपने पीला इसको करना बताया नहीं अभी। मेरी बात को आप समझो, हम्म। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम्म। चैनल तो पूरी दुनिया देखती है ना, जी जी। जो जानने के इच्छुक होंगे वो तुम्हारे चैनल को कमेंट करेंगे। चलिए ठीक है महाराज, जैसा कि आपने बताया कि जब इसको पीला करना है तो आपको भाई मेंबरशिप लेनी ही पड़ेगी हमारी। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। और आप अगर चाहते हैं, इच्छुक हैं कि हम पारा को पीला करें और आगे भी बढ़ा के ले जाएं, और अपने जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बन जाए महाराज की कृपा से, तो भाई सीधी बात है, आपको मेंबरशिप लेनी ही पड़ेगी। बिना मेंबरशिप लिए, यानी कि ये बिना, ज्ञान बहुत बड़े ज्ञान है, क्योंकि कोई छोटा बिना नहीं। क्लास में एडमिशन लिए आप जो है क्लास में नहीं बैठ सकते, ना ही पढ़ सकते हैं। सीधी बात समझिए। अच्छा, जो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं एक दो, वो कह रहे हैं कि आप करके दिखाइए पहले, उसके बाद में हम देखेंगे, और फिर उसके बाद में फीस देंगे। तो महाराज, आपकी फीस की ज़रूरत हमें नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि आपको ज्ञान नहीं चाहिए। ठीक, अगर आपको ज्ञान नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हमारे पास ऑलरेडी 72 लोग हमें जो है अपने साथ जोड़ चुके हैं। उन्होंने हमें जो है मेंबरशिप का
जो भी पैसा है वो डाल दिया है, वो हमारे मेंबर हैं इस समय। उन्हीं को मैनेज करने में हमारा पूरा दिन चला जाता है। तो महाराज, आपके कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप समझ लीजिए इस चीज़ को। और बाकी जो महाराज ने बताया है अभी कि किस तरह से पारे को पीला करना है, तो आप भाई मेंबरशिप लीजिए और हमसे संपर्क करिए। अब हमारा टारगेट है 100 लोगों का, जिसमें 70 कंप्लीट हो चुके हैं। और आगे जो भी हमसे जुड़ेगा उसकी जांच पड़ताल भी हमें करनी पड़ती है कि आगे वो किस तरह से क्या काम करेगा, कहीं वो आदमी गलत तो नहीं है, कि क्या है उसके अंदर का मतलब क्या है, कि वो किस तरह से आगे काम करेगा। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हमें अपनी फीस भी बढ़ानी पड़ेगी आगे, इतना भी मैं कह दे रहा हूँ। इसलिए सभी लोगों से ये अनुरोध है, जो भी हमारा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो मेंबरशिप ले लें और अपने काम को आगे बढ़ाएं। ये सिर्फ वो लोग करें जिन्हें ज्ञान की कमी है अभी, और जिन्हें ज्ञान प्राप्त करना है। बाकी जो कमेंट कर रहे हैं कि आपके अंदर ज्ञान नहीं, तो भाई वो लोग जो हैं चैनल से दूर रहें। ठीक है महाराज, जो आपने जानकारी दी है, तो ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। और महाराज, कोई एक छोटा सा सूत्र बता दीजिए आज, कि जो हमारे जो सब्सक्राइबर और हैं, हमारे पास 3,032 कुछ सब्सक्राइबर हैं, तो उनके थोड़ा सा काम आ सके। गंधक, पारा और तूतिया, हम्म। ठीक, ये अक्सीर है एक, अक्सीर। यानी एक औषधि है। जी जी। बना लो तीनों, एक दवाई समझो इसको। हम्म। गंधक, पारा और तूतिया। कैसे बनेगा? अब गंधक को शुद्ध करना है, हम्म। और तूतिया को सफेद करना है, जी और पारा को शुद्ध करना है। जी। जो चीज जो लोग बनाना चाहते हैं बन जाएगी। अच्छा। रूह, नब्ज और जिस्म। जी। रूह पारा है, हाँ जिस्म धातु है, हाँ। नब्ज गंधक है। जी। जो तीन ही बातों में खेल है। अच्छा, ये ज्यादा तो में नहीं, आपने मेन पॉइंट बता दिया महाराज। बिल्कुल माइन पॉइंट। नहीं, मैं तो एक छोटी सी चीज, कोई औषधि वगैरह पूछ रहा हूँ जो कि इनके काम में आ जाए कभी जीवन देखो, में। सफेद कनेर का सफेद रस, पनीर। अच्छा। ठीक है, आप उसे जस्ट हम चुवा दें, चूहा देना है। चुवा देना, यानी चम्मच चम्मच करके कढ़ाई में डालना है, जी ठीक, जस्त में। जी। अब जो जस्त उससे तैयार होगी, क्यों, जस्त जो है वो कीमिया का बादशाह है। जी जी। समझे मेरी बात। जी। आप जस्ट तैयार कर दें, पारा चल बंद कर दें, हाँ। और तांबा में डाल दें, बस जो आप देख लें उसका रिजल्ट क्या निकलता है। जी जी। चलिए महाराज, बहुत अच्छा आज आपने जो है ज्ञान दिया। आशा करता हूँ हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं वो इस ज्ञान को समझेंगे और आगे तक ले जाएंगे। तो महाराज जी, आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।